नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ग्रोवर ब्राह्मण शिक्षण संस्थान, इसको दी गई जमीन को लेकर जंग छिड़ गई है। सांसद अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर के बीच बयानबाजी जारी है। इस बीच अब मनीष ग्रोवर के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले सांसद अरविंद शर्मा ने इस मामले पर जेपी नड्डा ने दिल्ली में उन्हें बुलाया, मुलाकात की। हालांकि अरविंद शर्मा ने जेपी नड्डा के साथ एक फोटो साझा की है, जिसके सामने आने पर राजनीति में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि आखिर अरविंद शर्मा इस फोटो के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। इन सब सवालों पर हम पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। ये पूरा मुद्दा हमने आपको बताया कि आखिरकार ये विवाद जो है अब दिल्ली तक जा पहुंचा है। रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन, स्थानीय गतिविधियां क्या कुछ हैं, स्थानीय राजनीति क्या कुछ है, जो अंदर की बातें हैं, जरा वो पहले बताइए आप हमें। देखिए केशव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सांसद ने जो है पूर्व मंत्री के खिलाफ जो है बयान दिया, उन्हें मूर्ख और निकम्मा तक कह डाला, तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अब सियासत जो है। हालांकि विपक्षियों को भी ये बोलने का मौका मिल गया है कि जैसे, क्योंकि हम पहले कहते थे कांग्रेस के अंदर बगावत है, लेकिन अब कांग्रेस भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की बगावत तो दूर, अब भाजपा के अंदर ही बगावत नजर आ रही है। और ऐसा जिस तरीके से बयानबाजी अरविंद शर्मा ने जो भरे मंच से की है पूर्व मंत्री के खिलाफ और उनके ऊपर जो घोटालों के आरोप लगाए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है एक तरफा वो वोट अपनी तरफ करने की कहीं ना कहीं कयास लगाए बैठे हैं। हालांकि इसके ऊपर जिससे जब उनसे मनीष ग्रोवर से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर कोई घपला उन्होंने किया है तो इसकी सीबीआई जांच करा दे, वो हर जांच के लिए तैयार है। और ये बयान उन्होंने मूर्ख और निकम्मा किस लिए कहा, ये उन्हीं से पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अरविंद शर्मा ने है लोकसभा के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, उन सभी को मूर्ख कहा है। जी तो अभी अब जो संस्था है उसे लेकर क्या चीजें चल रही हैं अंदर? भाई, संस्था की अपनी एक कमेटी है, कमेटी को लेकर भी तमाम अधिकारी हैं, वो अरविंद शर्मा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं या फिर सब कन्नी काट रहे हैं अभी? देखिए बिल्कुल, अब जितना भी जो जिस तरीके से गौर संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो इनके लाइफ मेंबर हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आज अरविंद शर्मा की बात को जो है अपने ऊपर सिरे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका साफ तौर पर यह भी मानना था कि कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर जो है इस मामले में टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है मंच से अरविंद शर्मा ने खुद क्लियर की कि मुख्यमंत्री की मंशा जो थी वो बिल्कुल साफ थी और वो गौर संस्था की जमीन उन्हीं को देना चाह रहे थे। लेकिन मनीष ग्रोवर ने एन वक्त के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गुमराह किया, जिस वजह से ये लेटर इशू होने में इतना टाइम लगा। तो अब कहीं ना कहीं जो गौर ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज अरविंद शर्मा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी केशव। और चूंकि स्थानीय राजनीति है, अरविंद शर्मा चूंकि ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ एक तरीके से कहें कि लाइफ टाइम वैलिडिटी उनका लेना चाहते हैं, तो ये वाला पहलू भी इसमें जोड़कर देख सकते हैं हर्षवर्धन? बिल्कुल केशव, बिल्कुल इसको भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद शर्मा ने एन वक्त के ऊपर ये जो पत्ते खोले हैं और जिस तरीके से पूर्व विधायक के ऊपर जो आरोप लगा दिए और उन्हें इस तरीके के शब्द कह डाले, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने समाज में ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्राह्मणों की एकता जो है कभी नहीं टूटेगी। और आज कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज उनके साथ नजर आ रहा है, तो ऐसे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर बयान के अंदर आपने सुना भी होगा कि ब्राह्मणों की शक्ति देखना चाहती थी सरकार, ब्राह्मणों का कितना वजूद है वो देखना चाहती थी, लेकिन आज यहाँ पर जो है ब्राह्मणों ने साबित कर दिया है। और इसी को लेकर कहीं हो सकता है कि उतावलेपन में जो है मनीष ग्रोवर को मूर्ख और निकम्मा तक कह गए सांसद अरविंद शर्मा। जी ठीक है, मैं आऊंगा अब आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुशील हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। सुशील, कोई अपडेट है तो बताइए फटाफट। विधु जी के पास आता हूं फिर मैं सवाल लेकर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसको लेकर अपडेट यही है कि आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। और दूसरी तरफ आज रमेश कौशिक जो सांसद हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बाबत मैं कोई बयान, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो निश्चित तौर पे लग रहा है कि जो बगावती सुर है भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरह से हम कांग्रेस का जिक्र करते थे, वैसा ही कुछ बीजेपी में जिसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि लगातार माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में पूरा मामला है। और निश्चित तौर पे ये जो बगावती सुर उठे थे, इनको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है विधु जी, विपक्षियों को मौका मिल ही गया ये बात कहने के लिए कि भाई जब आप ही के यहां सब कुछ ठीक नहीं है तो आप हम पर कैसे उंगली उठाते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में नहीं थे और जैसे ही दिल्ली में आए तुरंत उन्होंने इस प्रकार को हमने देखा कि किस प्रकार उनकी मुलाकात हुई सांसद जी से। ये एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो ब्लो किया गया है इस मामले को, हो सकता है कि स्थानीय राजनीति के कारण जो है कुछ आपस में गलत फहमियां थी जिनका इस प्रकार से प्रस्फुटीकरण हो गया। मामला बड़ा सीधा सा है। ये जो गॉड संस्था है, इस संस्था का भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जो है बहुत सम्मान करते हैं। ये 2009 में इन लोगों ने, कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तब इस जमीन की मांग की थी। इनको जमीन मिली थी उस समय 33 साल की लीज पर मिली थी, लेकिन किसी कारण से ये उसको लीज का पैसा जो है नहीं भुगतान कर पाए। अब ये 13 वर्ष बाद जो है, 13 वर्षों तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, किसी ने कोई मांग नहीं उठाई, किसी ने कोई एक बार भी इस प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं दिया। 13 वर्षों बाद इसी महीने की 4 तारीख को जब रोहतक रैली थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में यह मांग उठाई कि यह जमीन मिलनी चाहिए। अगले ही दिन यानी 5 मई को मुख्यमंत्री जी ने इस पर पूरी प्रेस के सामने, रोहतक की प्रेस के सामने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी कि हम ये इस पे करेंगे। और फिर केवल 12 दिनों बाद यानी 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने खुद मनीष ग्रोवर जी थे और गुरुग्राम के अंदर मनीष ग्रोवर जी भी थे और अरविंद शर्मा जी भी थे। ऐसा अरविंद शर्मा जी ने खुद बताया कि मुख्यमंत्री जी ने, जो अधिकारी हैं अजीत बालाजी जोशी, उनको फोन करके कह दिया कि ये जमीन पर जिस प्रकार की भी कोई अड़चन है उनको हटाकर जमीन जो है जल्दी से जल्दी दी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है, जो भगवान परशुराम जी को भगवान मानने वाले किस प्रकार से ये जो गॉड संस्था है इसका सम्मान करते हैं हम लोग। इसी कारण से इसको बहुत जल्दी जो है इस मामले को निपटाने की बात है। और कहीं कुछ गलतफहमियां थी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उसका संज्ञान लेकर, अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं सरकार चाहे तो 2 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन सरकार ब्राह्मण समाज की ताकत देखना चाह रही है। देखिए, कई बार चेस्ट थंपिंग के समय कुछ हो जाता है। जब समाज के कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार की बातें मुंह से निकल जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार जो इमोशंस हाई होते हैं, जब हम अतिरेक में हम कई बार बोल देते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है कल एक बयान जारी किया था और उन्होंने बताया कि ये जो है केवल एक उस उत्साह में कुछ उनके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल गई जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और अतिरेक वाला जो है बात उन्होंने कही, किसी प्रकार का कोई ग्रज है तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे फोरम है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की ग्रीवेंस, किसी प्रकार का ग्रज जो है अनएड्रेस्ड नहीं जाता। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर 27 अप्रैल से कुलदीप बिश्नोई लगातार समय मांग रहे हैं, उनको समय नहीं मिल रहा। और राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है आज अपनी विपक्ष का स्टेटस भी खोने की कगार पर है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी कहां व्यस्त है पता नहीं। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगभग कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं मिल पा रहे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो तुरंत जो है जैसे दिल्ली के अंदर आए तुरंत अपने सांसद से बात कर ली। इसी प्रकार से मामलों को मैं आता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार अरविंद शर्मा जी की वो बाइट सुनवा देते हैं, उनका बयान क्या कुछ है एक बार ये सुनवा देते हैं, फिर मैं वापस आता हूं तुरंत आप ही के पास। सुनवाइए जरा। ये 15 एकड़ जमीन में तो ब्राह्मण, ये अपनी गौड़ ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी, ये तो किराएदार है, लीज पर हुआ 33 साढ़े 33 साल की लीज पर। तो किराएदार जो है वो किराएदार डेवलपमेंट के चार्ज क्यों भरेगा? अरे किराएदार जो है कोई मकान किराए पे लेता है और टूट फूट हो जाता है, किसका जुम्मा है? मकान मालिक का। जमीन के मालिक कौन है? सरकार। तो डेवलपमेंट के चार्ज कौन देगा? सरकार देगी। विदु जी, डेवलपमेंट के चार्ज सरकार देगी, ये तो सर मतलब टोटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाला बयान है सर। अब इंटर पार्टी कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरह से डील करती है वो बात अलग है, लेकिन अब देखिए ना, मतलब नौबत क्यों आई ये बयान देने की? एक अंदर का सामंजस्य जो होता है वो नहीं दिखाने को मिला कहीं भी। कहीं पर आसपास के लोग जो होते हैं उनका भी एक दबाव रहता है। हाँ। कुछ ठोस बात कहने का, और ठोस बात कहते हुए कई बार सीमाएं लंघ जाती हैं। अभी जो उन्होंने कहा, उन्होंने तो एक अपना मत रखा कि उनके अनुसार जो है जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं
वो ये सोचते हैं कि शायद जो है वो गौड़ ब्राह्मण संस्था के बजाय सरकार को देना चाहिए। उनका एक मत हो सकता है कि कानून इसके विपरीत है, तो कानून को वो भी न्याय में व्यवस्था का पालन करने वाले हैं, न्याय में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसी मंच पर, जिस मंच पर हम ये छोटी मोटी बात जिक्र कर रहे हैं, जिस विवाद को हमने लगभग सुलझा भी लिया है, उसी मंच पर पूरे समाज को गाली दी गई। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने, बादली से जो कांग्रेस के विधायक हैं, उसने पूरे ब्राह्मण समाज के बारे में जो अपशब्द कहा, यह हमारे सीने में चुभा है। हम सब लोग जो है भगवान परशुराम जी को भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं। गौड़ संस्था हमारे लिए पूजनीय है। किस प्रकार से उन्होंने उस मंच पर खड़ा होकर सभी युवाओं को, जिस प्रकार से उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया, इस प्रकार की बात जो उन्होंने कही, ये आज आवेश का कारण बन गई है। आज रोहतक में भी हमने कई जगह देखा, मैं केवल जी से भी, लोग जो है सड़कों पर निकल कर आए हैं। मैं केवल जी से भी जवाब लूंगा इस बात का। केवल ढींगरा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो विवाद चल रहा है सर जमीन मामले को लेकर पूरा का पूरा, इसमें एक एंट्री आपके विधायक की भी हुई है जो मंच पर खड़े होकर एक अपशब्द कह रहे हैं। हालांकि अभी तक आपके पास शायद वो बाइट पहुंची ना हो कुलदीप शर्मा जी की, लेकिन मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगा। आज जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे अरविंद शर्मा और कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जमीन आवंटित की गई थी, फिर नगर निगम को ट्रांसफर कर दी गई और उसके बाद विवाद पूरा इतना बढ़ गया कि आज नौबत यहां तक आ पहुंची है। केवल जी, ये बात तो फैक्ट है कि जमीन जो है इस तरह से दी गई, लेकिन वो कुलदीप शर्मा जी तो मुझे लग नहीं रहा वहां थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये अरविंद शर्मा जी का एक बयान नहीं है जमीन के मामले में। उनका उससे पहले एक बयान आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि 3.5 करोड़ में जो अमाउंट थी अमृत योजना की, वो पैसा कहाँ गया, उसको कौन खा गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सड़कें पकी पड़ी है, ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इसके बारे में जो है चेक होना चाहिए। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का बयान आया कि उनको अगर कोई जांच करवाई है तो आप बता दीजिए। उसके बाद फिर उन्होंने उसको रिएक्शन में बोला कि मुझे ये कहा जा रहा है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है। और वो पुलिस जो है, अगर पुलिस और विजिलेंस की टीम जाए और उन आदमियों को लंबा डाल ले और तो सारा पता लग जाएगा कौन आदमी पैसा खा रहे थे, कौन आदमी पैसा कहाँ ले गए। ये बात भी उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है कि मैं अपना एक बयान जो दिया पहले, अब काफी देर पहले, और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि मैं थोड़ा अपने आप को दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस आदमी के हक में ये बयान दे दिया था। मेरे को बड़ा दुख है इस बात का, और वो बयान किसके अगेंस्ट था और किसके हक में दिया गया था, वो भी बात चेक होनी चाहिए। ये एक बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक जमीन के बारे में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चोरों डाकुओं की जमात कौन सी रही है, ऐसी भी बात कही गई है। तो ये और उनके साथीदार कौन थे, ये भी बात कही गई है। तो ये सारा करप्शन का मामला है। इस करप्शन की जांच हम कह रहे थे कि करप्शन हरियाणा के अंदर हो रही है। इस बात के ऊपर जो अपना अरविंद शर्मा जी है, बीजेपी के रोहतक से एमपी है, उन्होंने उस बात पर मोहर लगा दी है। तो ये बात के बारे में इनको बताना चाहिए कि जो मोहर लगाई है बीजेपी के आप गौड़ संस्था वाली जमीन की बात कर रहे हैं या अमृत योजना वाली बात कर रहे हैं केवल जी? दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, मैं सारी बातों का जिक्र कर रहा हूँ, अमृत योजना की भी बात कर रहा हूँ, जमीन की बात भी कर रहा हूँ, आश्रय निकालने की बात भी कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इस जमीन में भी कोई ना कोई भ्रष्टाचार छिपा हुआ है? नहीं, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। 3.5 लाख की अमृत योजना में भ्रष्टाचार की बात मैंने कही है। मेरा विषय जमीन वाला है सर। आप इंटरमीडिएट मत कीजिए। मैंने जो 3.5 लाख अमृत योजना की बात करी है वो एक अलग बात है, वो भी उन्होंने ही कही है। आंखें निकालने की बात भी उन्होंने ही कही है। जो आदमियों को लंबा डालने की बात है वो भी उन्होंने ही कही है। और जो जमीन की बात है वो भी उन्होंने कही है। मैं सारी बातों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। और जो करप्शन की बात कर रहे हैं तो वो भी वही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, हम जो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर करप्शन हो रही है, उनके ऊपर अरविंद शर्मा जी ने मोहर लगा दिया कि हरियाणा की भाजपा की सरकार। ठीक है, ये बात की बात कर रहा हूं। ठीक है विदु जी। देखिए, मैं बात सुन रहा था, बड़े चालाकी से केवल जी ने कुलदीप वत्स की जो गाली है
कुलदीप वत्स का जो भद्दा उसने जो है उस पर ना तो शोभ व्यक्त किया, ना रोष व्यक्त किया, ना उन्होंने क्षमा याचना की। किस प्रकार से, ये तो स्पेसिफिकली पूछना था कि जो कुलदीप वत्स ने जिस शब्द का उपयोग किया ब्राह्मण समाज के लिए, क्या केवल जी, और केवल जी के माध्यम से पूछना चाहेंगे क्या कांग्रेस पार्टी उस शब्द के साथ है या नहीं है? ये तो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए केवल जी को। केवल जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या कुलदीप जी की बात से? कुलदीप वत्स जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया ब्राह्मण समाज के लिए, जो कि निंदनीय है, इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। नहीं रावल साहब, वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कह रहे थे, वो उन अकर्मण्य लोगों के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई अब सड़कों पर जाकर लड़नी पड़ेगी, तो वो तो हित की बात कर रहे हैं कि भाई हम संस्था को जमीन मिले इस बात के लिए। उन्होंने 13 साल का जिक्र किया। हाँ। नहीं केशव जी, हाँ। केशव जी, उन्होंने कहा, उन्होंने 13 वर्षों का जिक्र किया। हाँ। उन्होंने कहा 13 साल तक जो लोग बैठे रहे, हाँ। जो लोग सोए रहे, ऐसा कहा। ये सारा का सारा समाज डैश 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 इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो अभी बात यह है, नहीं केवल जी, रावल साहब वो भी तो उसी समाज से आते हैं, कुलदीप वत्स भी तो ब्राह्मण समाज के हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए कि वो ब्राह्मण समाज में पैदा ही तो हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज हमारे लिए भी आराध्य है। मेरे भी कुल के पुरोहित जो हैं, मेरे गांव के अंदर, मेरे घर के अंदर आज भी उनको जिस प्रकार का सम्मान दिया जाता है, हम दादा बुलाते हैं। ये केवल जी अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे, दोनों के समय में बोलेंगे और जवाब नहीं देंगे। चलो आप बोलो, आपको गर्व महसूस हो रहा है, कुलदीप वत्स की बात पे गर्व महसूस करते हो, जवाब दोगे आप? आप बोलने में बहुत मन कर रहा है आपका बोलने का। बताओ, कुलदीप वत्स की बात पर गर्व महसूस कर रहे हो क्या आप साथ खड़े हो क्या? नहीं रावल साहब, ठीक है, मेरा मुद्दा कुलदीप वत्स सही नहीं। ठीक है विदु जी, मेरा मुद्दा कुलदीप वत्स सही नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है, जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। मैं स्पेशल डिबेट रखूंगा सर इसके ऊपर, मैं स्पेशल डिबेट रखूंगा। एक स्पेशल रिसर्च टीम हम बैठा रहे हैं, वो रिसर्च करेगी। कुलदीप वत्स से भी मैं बात करूंगा, मैं स्पेशल डिबेट रखूंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी तो ये है कि वो इस पूरे मुद्दे के अंदर भी कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर बन नहीं रही किसी की, दूसरा वो यहां भी भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार कैसा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, उन्होंने तो ये कहा कि 350। अरे भाई सुन लिया केवल जी, ऐसे कैसे सम्मान पाएंगे आप? आज ही तो प्रमोशन हुई आपकी। चलिए, तो मेरी बधाई स्वीकार करते हो, मेरी बात भी सुनिए। देखिए, उन्होंने जिक्र किया कि रोहतक के अंदर 350 करोड़ जो है वो अमृत योजना के तहत लगा है, उसके कारण खुदाई हुई है। पहले तो उन्होंने कहा कि खुदाई हुई है, तो खुदाई तो अपने आप में बता रहे कि कार्य हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये पैसा कहां लग रहा है, मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है। ये उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पर कहा। इसमें क्या हर्ज है? एक सांसद के पास अगर डिटेल नहीं है तो हो सकता है वो किसी अधिकारी से ले सकते थे। बाई चांस मंच पर उनको बात ध्यान आ गई, उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने ये कब कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है? उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन किसने भ्रष्टाचार की बात की उसका जिक्र कर देते हैं हम। कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से एक के बाद एक नेता जो है ये कहता है कि कांग्रेस के लोगों ने खा लिया। किस प्रकार से कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने कहा था कि राज्यसभा की सीट के लिए 100 करोड़ रुपए कांग्रेस में लिए जाते थे। इसका जवाब कौन देगा? लेकिन कुलदीप वत्स जी का बात का आप जवाब अगर नहीं देना आप ये मान रहे हैं कि ये जो विवाद चल रहा है कोई विवाद है ही नहीं, केवल कम्युनिकेशन गैप है ना, है ही नहीं ये कोई। ये देखिए मेरी बात, कम्युनिकेशन गैप है, गलतफहमी। देखिए, बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस की तरह कोई बुझा हुआ छोटा सा परिवार थोड़ी है। जो गांधी नाम के व्यक्ति जो हैं, जो वार्डर हैं असल में या माइनो हैं, जो भी हैं, वो रन करते हैं, वो वाला थोड़ी है यहाँ पर सिस्टम। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बड़ी पार्टी में स्थानीय तौर पर काम करते हुए कई बार गलतफहमी में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं सुशील के पास हमारे पास फोरम्स हैं, ठीक है, फोरम्स है और उस पर किया हमने। ठीक है, मैं सुशील के पास आ रहा हूं, फिर मैं ढींगरा साहब के पास आऊंगा। सुशील जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझना चाह रहा था, हालांकि जो प्रक्रिया होती है कि अमूमन जब कोई सीएम अनाउंसमेंट या कैबिनेट अनाउंसमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे हमने भी देखे हैं गुरुग्राम में कई संस्थाओं को जमीन दी गई थी या कई संस्थाओं को अलॉट किए गए थे, तो उसमें एक चीज सामने आता है जो रूल है
कि 3 साल 2 साल 3 साल का एक टाइम लिमिट होता है कि उतने दिनों तक अगर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है या वो संस्था कुछ नहीं करती है तो निश्चित तौर पे पुनः दोबारा वो वापस हो जाती है, उसका रीअलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मुझे जहां तक लगता है कि इस केस में भी जब 2009 में कैबिनेट का अनाउंसमेंट हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस जमीन को दी और उसके बाद 14 तक सरकार रही, तो क्या सरकार ने इस 5 सालों तक उसमें यह नहीं देखा कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि 3 साल अमूमन 3 साल का समय होता है, उसके बाद उस जमीन अगर डेवलपमेंट कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उस संस्था को नहीं मानी जाती है। मेरा यहाँ सवाल है ढींगरा साहब से भी और रावल साहब से ये सवाल है कि आखिर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो भाषा आप देख रहे हैं जो रविवार को जो कुछ अरविंद शर्मा कह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो ये गुब्बार इतना कहां से आया? और केवल जी से ये सवाल है सीधे तौर पे कि हुड्डा साहब आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उस दिन, इस पूरी जो चीजें हुई उसके बाद, क्या 5 सालों तक इतने हितैषी हैं ब्राह्मण समाज के, तो 5 सालों तक उन्होंने सुध क्यों नहीं ली उस गौर ब्राह्मण समाज से जिसको 16 एकड़ के करीब जमीन दी जाती है और उससे 5 सालों तक सरकार रहती है, उनसे कोई दोबारा न पूछी जाती है न जांची जाती है कि आप लोग जमीन लिए उसके बाद डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? मैं जवाब लेता हूं, केवल जी सीधा जवाब। सुशील जी जो है वो जो बात कर रही है ना, ये ब्राह्मण समाज को अगर जमीन दी है तो कैबिनेट अप्रूवल हुई है और वो दी है, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट करना ब्राह्मण समाज का गौर समाज का काम है। कांग्रेस का काम या पार्टी का काम या सरकार का काम नहीं होता, उसके अंदर कोई मापदंड नहीं है, वो पंचायत की जमीन है और उसको एक लीज लिखी गई है 33 साल की, और 33 साल में उसने अपनी डेवलपमेंट नहीं सर, नगर निगम में आ गई है वो जमीन, पंचायत की जमीन नहीं है वो अब आ गई है। हाँ। तो समझ लीजिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सुशील जी अपने मापदंड घर से बना के लाए हैं ना, ये मत बताइए। नहीं केवल जी ये नियम कहां से आ गया कि ना केवल जी सुनिए मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, ये नियम कहां से आ गया कि जमीन अलॉटमेंट होने के बाद उस संस्था की जिम्मेदारी होती है? मतलब वहां 4 दीवारी भी संस्था करवाए? किस ग्राम पंचायत की कौन सी योजना ऐसी है जो सरकार ने दी और छोड़ दिया? मैं उसके कोई बाय लॉ नहीं बने, उसके बाय लॉ सिर्फ यही है कि 33 साल के लिए वो लीज पे दी गई, वो उसकी एक्सपेंशन आपको 33 साल के बाद होगी। सुशील जी मुझे नहीं आता आपको दिखा दे जिसमें कोई गलत काम किया हुआ है। ठीक है, अपने आप ठीक है, समय कम है, विदु जी के पास आ रहा हूं। विदु जी जल्दी से जवाब। दूसरी बात क्या है, अभी देखिए ये अपना पता इन्होंने, ठीक है ढींगरा साहब समय बहुत कम है, छोटी बात दे रहा हूँ। तो वह जमीन उस सरकार को, उस पंचायत को, उस निगम को वापस होती है श्रीमान। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मैं सेंड करूंगा सर, प्लीज। छोटा कमेंट ले रहा हूँ, समय की कमी है। विदु जी जी देखिए, हुड्डा साहब की शुरू से मंशा जो है इस काम को ठीक ढंग से संपन्न करने की नहीं थी, और इसीलिए जो है उन्होंने इसमें हर काम में जिस प्रकार से मीन मेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अधर में लटका कर छोड़ देते हैं। इसलिए अब नोट करने वाली बात क्या है कि 2013 में जाकर केवल जी अपने समय में केवल जी अच्छा नहीं लगता। ठीक है केवल जी मेरे पास समय की कमी है सर, बोल नहीं पाएंगे। एक बार ऑडियो डाउन रखिए केवल जी, प्लीज ऑडियो डाउन रखिए केवल जी का एक बार। विद्यु जी जल्दी से बोलिए, सुशील का भी सवाल था कि वो भाषा और गुब्बार को लेकर मन में, जल्दी से 10 सेकंड में। भाषा पर आता हूं। भाषा से पहले मैं एक बार ये बता दूं कि 2013 तक वो निगम का पार्ट नहीं थी, 2013 में जाकर निगम का पार्ट बनी। अच्छे 4.5 साल तक वो निगम का पार्ट नहीं थी पहली बार, लेकिन इन्होंने करना नहीं था, इन्होंने अधर में लटकाना था, और इतने साल तक किसी ने मांग भी नहीं की। दूसरी जो आपने भाषा की बात कही, तो ये एक नवीन जहन जो आम आदमी पार्टी से बड़ी बेइज्जती से उनको निकाला गया, वो अपना उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा था बेचारे ने।